हालात जो चल रहे हैं उसके ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस तरीके से इस मुल्क को इस वक्त चलाया जा रहा है और एक मैसेज दिया जा रहा है कि इस वक्त इक़्तिदार में जो बैठा हुआ है वो अपनी ताकत की कुर्सी को इस्तेमाल करते हुए जो उसके दिल में आएगा, जो दिल चाहेगा वो करेंगे। चाहे वो पंजाब सूबा हो, चाहे वो केपी का सूबा हो, चाहे वो सूबा सिंध हो, पूरे पाकिस्तान भर के अंदर इस वक्त एक जुल्म की फ़िज़ा जो है वो कायम की गई है। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह हम ये देखते हैं कि दो हमले सबसे बड़े जो हुए हैं, जो सबसे पहले पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के घर पे हमला किया गया, चार दीवारी के तकद्दुस को पमाल किया गया। उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडरशिप को जो है वो घरों से उठाया गया, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। लेकिन उसके बाद हम ये देखते हैं कि एक नया सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। एक तरफ तो ये बात की जा रही है कि डायलॉग चल रहा है, बात की जा रही है कि किस तरीके से इलेक्शंस कराए जाएं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के घर के अंदर जो है वो बख्तरबंद को लेके इस तरीके से घुसा जाता है कि जैसे वो वज़ीर आला नहीं, जैसे कोई दहशतगर्द था, जैसे कोई क्रिमिनल था, जैसे कोई कच्चे का डाकू था और उसका कोई एहतसाब करने के लिए और उसको उठाने के लिए गए। ये तो इस तरह की वीडियोस हमने उसामा बिन लादेन के लिए भी नहीं देखी थी, कि बड़े बड़े दहशतगर्दों के लिए भी हमने नहीं देखी थी, कि कोई जैसे कि पता नहीं पाकिस्तान में इस वक्त क्या निज़ाम चल रहा है। हम सख्त अल्फाज में सबसे पहले इस बात की मज़म्मत करते हैं कि जो रवैया हुकूमत सिंध का अली अमीन गंदापुर के साथ रहा, जिस तरह सूबों के दरमियान नफ़रतें पैदा करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा कर रही है, इनको शर्म आनी चाहिए, शर्म से डूब मरना चाहिए इनको। बल्कि उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि सिंध असम्बली की जो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर साहबा हैं, एक्टिंग स्पीकर साहबा जो हैं, उन्होंने ख़त लिखा है। वो ख़त लिखती हैं और ख़त में ये कहती हैं कि उनकी भी तजवीज़ यही है कि पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन जो हैं वो एक साथ होने चाहिए। और मज़े की बात है कि ये उस सियासी जमात की स्पीकर जो है बात कर रही है जो कि पूरे सूबे के अंदर जो है वो एक वक्त के अंदर बल्दियाती इलेक्शंस कराने के काबिल नहीं है। एक वक्त में आप सबको याद हो कि सूबे सिंध के अंदर जब बल्दियाती इलेक्शंस हुए थे तो वो 2 फेज़ के अंदर इलेक्शन हुए थे, और वो आज भी बल्दियाती इलेक्शंस मुकम्मल नहीं हुए हैं। और वो खातून फरमाती हैं कि हम इस बात की तजवीज़ देते हैं कि पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन जो हैं वो एक साथ होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि सूबाई खुद मुख्तारी तो वो तो ख़त्म हो गई ना। सूबाई मुख्तारी के ऊपर जो है, खुद मुख्तारी के ऊपर इन्होंने जो है वो, और उसके साथ साथ 18वीं तरमीम के ऊपर इन्होंने हमला कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी जो ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम लेकर आई, खुद मुख्तारी जो है वो तमाम सूबों को दी। लेकिन आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे आगे इस चीज़ के ऊपर है। उसका रीज़न सिर्फ एक रीज़न है, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि इनको इस बात का खौफ है कि पाकिस्तान में अगर एक साथ इलेक्शंस हो गए, पाकिस्तान में अगर पंजाब और केपी में पहले इलेक्शंस हो गए तो इनका हशर हो जाना है। जरदारी को एक बात और समझ में आ गई है कि मामला सिर्फ पंजाब या केपी का नहीं है। जरदारी इस बात को समझ गया है कि आने वाले इलेक्शंस में इनके हाथ से सूबा सिंध भी जा रहा है। ये बात इनको नज़र आ गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है सिंध में अपनी हुकूमत बनाने जा रही है। लिहाजा कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई रास्ता ऐसा इख्तियार किया जाए जिसके ज़रिए इस इलेक्शंस को डिले किया जाए। सवाल यह है कि निगरान हुकूमत जो आई थी उसका काम क्या था, उनकी ज़िम्मेदारी क्या थी? क्या उनकी ज़िम्मेदारी ये थी कि उन्होंने इमरान खान के घर के ऊपर हमला करना है? क्या उनकी ज़िम्मेदारी ये थी कि इमरान खान के ऊपर झूठे मुकदमे कायम करने? क्या उनकी ये ज़िम्मेदारी थी कि उनको बच्चों को, मासूम बच्चों को घरों से उठाना है, उनके ऊपर जाली केसेस करने, उनके ऊपर झूठे केसेस करने? इस वक्त बहुत बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो पंजाब के अंदर और केपी के अंदर गायब हैं। वो हमें मिल ही नहीं रहे, वो गए कहाँ हैं? वो FIA ने उठाए हैं, नैब ने उठाए हैं, किसने उठाए? ख़वातीन को उठाया जा रहा है। ये निगरान हुकूमत का काम था। निगरान हुकूमत का काम ये होता है कि उसने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने हैं, मुल्क के अंदर ऐसा माहौल पैदा करना है कि जिसके ज़रिए इलेक्शन जो है पुरअमन तरीके से हो जाएं और अपने वक्त पे इलेक्शंस हो जाएं। लेकिन इन बेशर्मों ने एक ऐसी रिवायत कायम की है कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, या तो ये मोहसिन नकवी जो है अपना वक्त पूरा करने के बाद पाकिस्तान से बाहर भाग जाएंगे, मुल्क में वापस आएंगे नहीं। सुना है वो चले भी गए। क्या वो तैयार हैं
कि जो कुछ उनके साथ होने वाला है, जो जो जुल्म इन्होंने किए हैं, जो गैर कानूनी केसेस इन्होंने किए हैं, क्या ये समझ रहे हैं ये बच जाएंगे? जो माल इन्होंने इकट्ठा किया उससे बच जाएंगे? आज सुने CCPO भी भाग गया है, सुने IG पंजाब जो है वो भी मुल्क छोड़ के भाग गए और नकवी साहब भी भाग गए। मैं इनको ये बताना चाहता हूँ, अगर ये समझ रहे हैं कि ये बच जाएंगे, इनकी गलतफहमी है। इंटरपोल के ज़रिए ये दुनिया के किसी कोने के अंदर भी होंगे, हम इनको पाकिस्तान वापस लेकर आएंगे, इनके पासपोर्ट लेंगे वापसी, इनसे पासपोर्ट बंद करवाएंगे, इनकी जायदादों के ऊपर जो है ना इनको हम उसको जब्त करवाएंगे और ये इनको हम बचने नहीं देंगे। ये जो जो जुल्म कर रहे हैं ये समझ रहे हैं बच जाएंगे। उसके साथ साथ एक हम और चीज़ देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर लिफाफा मीडिया के ज़रिए जो है बड़े मज़े से एक रिवायत, एक सिलसिला जो है वो किया जा रहा है मखसूस तबके के थ्रू कि 2018 से पहले जो पाकिस्तान में हुकूमत थी वो बड़ी ज़बरदस्त और बहुत अच्छी हुकूमत थी। पाकिस्तान के अंदर 2018 से पहले दूध की नहरें बह रही थी और 2018 और 2022 के दरमियान जो है पाकिस्तान के अंदर जो वक्त गुजरा, जो कोविड के दौरान वक्त था, जिसके अंदर इमरान खान की तारीफ़ें बिल गेट्स कर रहा था, अमेरिका का सदर कर रहा था, दुनिया की बड़ी बड़ी तंजीमें इमरान खान की तारीफ़ें कर रही थी कि किस तरह पाकिस्तान चला रहा है, वो एक ऐसा तासुर कायम किया जा रहा है उस मखसूस तबके के थ्रू कि वो 2018 2022 के दौरान का जो वक्त था वो सबसे बुरा वक्त था। और अब मज़े की बात ये दिखाया जा रहा है कि 2022 के बाद और आज तक का जो वक्त गुजर रहा है बड़ा ज़बरदस्त वक्त गुजर रहा है। ये एक तासुर कायम किया जा रहा है कि पाकिस्तान के जैसे एक्सपोर्ट्स बड़े ज़बरदस्त हो गए, पाकिस्तान में डॉलर नीचे आ गया है, पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल जो है वो सस्ता हो गया है, पाकिस्तान के अंदर जो आटा है वो इस वक्त जैसे कि बहुत सस्ता मिल रहा है, पाकिस्तान के अंदर नौकरियों की बहार आई नहीं है, हर मोहल्ले में दूध की नहरें बह रही हैं। ये एक तासुर कायम किया जा रहा है। मैं उन तमाम ऐसे लोगों को, ऐसे इदारों को बताना चाहता हूँ कि ये इस वक्त पाकिस्तान में 2023 चल रहा है, ये कोई 1970 का दौर नहीं चल रहा है, ये इस वक्त मोबाइल फ़ोन का दौर है। पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि इस वक्त पाकिस्तान में जुल्म करने वाला कौन है। पाकिस्तान में बच्चा इस बात को समझता है कि मुल्क के अंदर इस वक्त महंगाई के जो आलम है उसकी ज़िम्मेदार PDM है। हर शख्स इस बात को समझ बैठा है कि आसिफ अली जरदारी ने, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने, मौलाना फजल रहमान ने पाकिस्तान को तबाही के उस देहानी के ऊपर लाके खड़ा कर दिया कि पाकिस्तान को बचाने के लिए इमरान खान के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का वक्त आता है तो कराची की वो सियासी जमात जो पाकिस्तान को हर वक्त कराची में दिखाना चाहती थी कि वो बड़ी पाकिस्तान से मोहब्बत करती है, कराची के लोगों से बड़ी मोहब्बत करती है, वो उसने सौदेबाजी करी। हमने सुना कि उनके लीडरान कहते थे कि हम तो इस्तीफ़े दे देंगे, हमने तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए जाना ही नहीं है, हमने ऐसी हुकूमत के साथ खड़ा नहीं होना जिसने कराची का हक छीन लिया, जिन्होंने कराची की गिनती को तब्दील कर दिया। वो मजबूर कौमी मूवमेंट हमने ये देखा कि वो सबसे आगे खड़ी हुई थी। मजबूर कौमी मूवमेंट जो एक टेलीफोन कॉल की मार है, एक टेलीफोन कॉल उनको आया, उनके कान को मचोड़ा गया, घुमाया गया और उनको पकड़ के भेज दिया गया कि जाओ बच्चों जाके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दो, उस शख्स को जाके दो जो इस वक्त कराची की तबाही का जिम्मेदार है, कराची की मुल्क भर के अंदर महंगाई की जिम्मेदार जो हुकूमत है उसको जाके इस मजबूर कौमी मूवमेंट ने वोट दे दिया। तो ये तो बात तय हो गई कि ये सारे मजबूर कौमी मूवमेंट के जो बिखरे हुए एक साथ भी हो गए, इकट्ठा होने के बाद भी इनका एक ही एजेंडा है। वो इनका एजेंडा ये है कि कराची के ख़िलाफ़ खड़े रहना है, कराची के ख़िलाफ़ जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठानी है। ये अगर समझ रहे हैं कि इन्होंने जो ये सौदा किया ये सब बच जाएंगे, कराची वाले आने वाले इलेक्शंस के अंदर इनके इन तमाम मामलों को बराबर कर देंगे। उसके साथ साथ मैं इस बात को भी कहना चाहता हूँ कि हम अदालतों की बहुत इज़्ज़त करते हैं, हम अदालतों के फ़ैसलों की बहुत इज़्ज़त करते हैं। और आपने ये भी देखा कि पाकिस्तान के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जब ये बात आई, अदालत की तौहीन की भी अगर बात आई, तो उसके अंदर भी इमरान खान साहब पेश हुए ज़ख्मी टांग के साथ, गोली लगी हुई टांगों के साथ। वो अदालतों में जा रहे हैं, अपनी पेशियाँ दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अदालतों की तौहीन की जा रही है, सीनियर जजेस को बेइज्जत किया जा रहा है, उनके नाम ले लेकर असम्बलीज़ के फ्लोर को इस्तेमाल करके उनकी तौहीन की जा रही है, उनकी औरतों की ऑडियोज़ जो हैं उसको लीक किया जा रहा है। तो उसके बाद हमें भी ये बात पूछना पड़ती है अपनी अदालतों से कि क्या कोई डबल स्टैंडर्ड्स हैं
हम तो आपकी इज़्ज़त करते हैं, हम हर जगह पे आपके वक़ार के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन ये रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हमारी अदालतों की जो तौहीन की जा रही है, हमारे जजेस की तौहीन की जा रही है, उनको नीचा दिखाया जा रहा है, तो उसके ऊपर इतनी खामोशी क्यों? मैं चीफ जस्टिस साहब से एक गुजारिश और भी करूँगा कि चीफ जस्टिस साहब, आपको तो तमाम एजेंसीज़ ने ये रिपोर्ट दी हैं कि पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं, और तमाम एजेंसीज़ की रिपोर्ट से ये भी आपको ज़ाहिर साबित होता है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर पाकिस्तान में किसी भी शख्स को ख़तरा है, वो पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर इमरान खान को, उसकी जान को ख़तरा है। तो क्यों नहीं इमरान खान को आप रिलीफ देते हैं? क्यों नहीं उनको ये ऑप्शन दिया जाए जो ऑप्शन इमरान खान के ऊपर हमला करने वाले को दिया था, कि वो ऑनलाइन, वो जूम के थ्रू जो है वो अपनी पेशियाँ करे? ये किसको जो है, हमें नज़र आ रहा है कि कौन खुश हो रहा है, किसको बहुत ज़्यादा खुशियाँ हो रही हैं। जिनको बहुत ज़्यादा खुशियाँ हो रही हैं उन्होंने भी मेरे ख्याल से इतने ही चक्कर काटने हैं बाद में अदालतों के। लिहाजा मेरी चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश है कि चीफ जस्टिस साहब, ये ऑप्शन इमरान खान को भी दिया जाए। जो 150 मुकदमात इमरान खान के ऊपर इन्होंने जाली मुकदमात किए हुए, उन जाली मुकदमात के ऊपर इमरान खान को भी ऑप्शन दिया जाए कि क्योंकि उनकी जान को ख़तरा है, क्योंकि हमें इस बात पर खदशा है कि ये मौजूदा हुकूमत जिसको इमरान खान से डर है, उसको खौफ है, उनकी जान को उनसे ख़तरा है, इमरान खान को ऑप्शन दिया जाए कि वो अपने घर में बैठ कर किसी जूम के थ्रू, किसी ऑनलाइन जो है वीडियो लिंक के थ्रू जो है वो अपने मुकदमात को जो है उसका सामना करें। हमारी चीफ जस्टिस साहब से अदालतों से जो है गुजारिश है। मैं आखिर में ये बात ज़रूर बोलूँगा कि ख्वाजा आसिफ का जो ये बयान आया है, मैं ख्वाजा आसिफ के इस बयान से इत्तेफाक करता हूँ कि अदालतों को किसी पंचायत का किरदार अदा नहीं करना चाहिए, किसी बहस के अंदर नहीं पड़ना चाहिए। अदालतों की जो जिम्मेदारी है, अदालतों का जो काम है, वो इस बात को छोड़ दें कि सियासी जमातों ने साथ बैठना है नहीं बैठना है। अदालतें जो हैं आइन के ऊपर अमल कराएं। आइन जिस तरह कहता है कि उन सूबों के अंदर 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने हैं, हम उम्मीद करते हैं कि अदालत जो है अपने आइन के उस फैसले के ऊपर जो है अमल कराएंगे। और ये जो ड्रामेबाजी इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर चल रही है कि एक तरफ डायलॉग चल रहा है और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर्स के घरों के ऊपर जो है वो बख्तरबंद लेके दरवाज़ों को तोड़ के अंदर घुसा जा रहा है। मुल्क के सबसे बड़े अजीम लीडर को जो है उसके घर के अंदर उसके दरवाज़ों को तोड़ के उसके घर की चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पमाल किया जा रहा है। ये तमाशा जो है आगे चल नहीं सकेगा। मैं तो कोर कमेटी के मेंबर होने की हैसियत से मैं तो अपनी लीडर से गुजारिश करूँगा कि ये डायलॉग और चलना ही नहीं चाहिए आगे। ये सारा सिलसिला जो चल रहा है, जाहिर है कि हमने अपना किरदार अदा कर दिया कि हमने ये बहाना नहीं बनाया, हम इस डायलॉग से भागे नहीं, लेकिन उसके बाद जो कुछ किया जा रहा है किसी भी हाल में काबिल कबूल नहीं है। इस वक्त मुल्क के अंदर जो बहस होनी चाहिए मेरी नज़र में वो ये बहस होनी चाहिए कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस किस तरह होने हैं। 15 तारीख जो दी गई हुई है उस तारीख को इलेक्शंस किस तरह जो है ये हो जाने चाहिए। ये बहस नहीं होनी चाहिए कि पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से नहीं आएगा। आटा मुफ्त में बांटने के लिए तो इनके पास पैसा बहुत सारा है, नई इमारतें बनाने के लिए इनके पास पैसा बहुत सारा है, नई नई गाड़ियाँ जो हैं वो आ रही हैं उसके लिए पैसा इनके पास मौजूद है। लेकिन अब ये सेंसस के बहाने भागने की तैयारी की जा रही है, इलेक्शंस को डिले करने की तैयारी की जा रही है। ये पाकिस्तान की आवाम किसी हाल में इसको कबूल नहीं करेगी। आज पाकिस्तान के नेक्स्ट वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपना आइंदा का लाए अमल देंगे और हम बताना चाहते हैं कि सूबा सिंध जो है वो पूरा इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है। सूबे सिंध के लोग, शहर कराची के लोग, जो भी आगे तहरीक चलेगी उसमें हम पीछे नहीं होंगे, हम सबसे आगे खड़े होंगे। लेकिन हमारी चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश है कि चीफ जस्टिस साहब, यह आपकी ज़िम्मेदारी है कि ये गैर कानूनी छापे जो मारे जा रहे हैं, ये गैर कानूनी झूठे जो केसेस किए जा रहे हैं और हमको अदालतों के अंदर जो भगाया जा रहा है, हम सब के ऊपर दहशत गर्दी के जो हैं केसेस किए हुए। इस वक्त आपके सामने 3 दहशत गर्द बैठे हुए हैं, अदालतों के अंदर चक्कर लगवाए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। मुझे यकीन है कि चीफ जस्टिस साहब आप ज़रूर टीवी देखते होंगे, उस टीवी के अंदर आपको ज़रूर नज़र आता होगा जो टीवी चैनल्स बैठ के रात भर आपको दिखाते रहे होंगे कि किस तरीके से एक पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के घर के अंदर घुसा गया, किस तरीके से पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के घर के अंदर जो है वो घुसा गया और उनकी एहलिया की मौजूदगी के अंदर किस तरह तशद्दुद किया जा रहा है। चीफ जस्टिस साहब, इसका आप नोटिस लें, इस मुल्क के वज़ीर आज़म को अपनी अदालत के अंदर बुलाएं और उनसे पूछें कि इनकी ख्वाहिश क्या है, क्या मुल्क के अंदर किसी किस्म के ये हालात ख़राब कराना चाहते हैं। मैं आखिर के अंदर पाकिस्तान की आवाम को ये कहना चाहूँगा कि अब ये वक्त आ गया है कि हमने इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है, हम सब ने इकट्ठा होना है। मेरी नज़र में PDM का इस वक्त
जिसमें आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, उनकी बाकी 9 सियासी जमातें मिला के 13। इनका मकसद सिर्फ एक है कि पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके जाना है, पाकिस्तान को और पीछे लेके जाना है। पाकिस्तान इस वक्त बांग्लादेश से तो पीछे हो ही गया है, अब तो ऐसा नज़र आ रहा है कि अफ्रीकन कंट्री से भी पाकिस्तान और ज़्यादा पीछे जाएगा। इनका बस चलेगा तो ये पाकिस्तान में डॉलर 500 रुपये के ऊपर ले जाएंगे, जैसा कि नवाज शरीफ ने फरमाया था। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में पेट्रोल भी जो है वो 500 रुपये लीटर पे चले जाए। इनकी ख्वाहिश नज़र ये आती है कि पाकिस्तान में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें ताले लग जाएँ, आवाम को खाने पीने की अशिया जो है वो इतनी महंगी मिले कि कोई बर्दाश्त भी ना कर सके ख़रीदने के लिए। मेरा वज़ीर आज़म, मेरा इमरान खान इसी पाकिस्तान में, इसी मौजूदा हालात के अंदर सस्ती बिजली भी दे रहा था, सस्ती गैस भी दे रहा था, सस्ता पेट्रोल डीजल भी दे रहा था, मुल्क की मईशत भी अच्छी चल रही थी। और कोविड के दौरान इमरान खान ने पाकिस्तान में जो अपना किरदार अदा किया वो आज तक पूरा पाकिस्तान जो इमरान खान को सराहता है। लिहाजा चीफ जस्टिस साहब, ये आखिरी नज़रें पाकिस्तान की आपकी तरफ हैं। आप कोई फ़ैसला ऐसा लें, इन लोगों से ज़रा पूछगछ करें कि पाकिस्तान को कहाँ लेके जा रहे हैं। हम आपसे सिर्फ एक सवाल करते हैं और एक बात आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आइन कहता है उस आइन को आप फॉलो करवाएं, और अगर ये नहीं सुनते तो उसके बाद भी आपको वो तरीके आते हैं कि किस तरीके से इस आइन के ऊपर अमल कराना है। जिन लोगों ने इलेक्शंस को डिले करने के लिए चीफ जस्टिस साहब अपना किरदार अदा किया है, उनके खिलाफ जो है केसेस होने चाहिए, उनको जेलों में बंद करना चाहिए जो इस मुल्क का माहौल ख़राब कर रहे हैं। मैं आखिर में चाहूँगा, जो मौजूदा सेंसस का मसला एक इस वक्त चल रहा है ख़ास तौर पे, जिसके अंदर कराची सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है और साथ साथ मुल्क के बाकी शहर भी इफेक्ट हो रहे हैं, उसके ऊपर मैं चाहूँगा कि असलान जो है वो थोड़ा आपको हमारा जो ये 3 दिन के आने वाले जो पूरे प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में बता दें। असलाम थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि खुर्रम ने बताया कि इस वक्त पीपल्स पार्टी वो जमात ये कहती है कि पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन कराएं, और शायद तासुर ये देना चाहते हैं कि पीटीआई पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन के ख्वाह नहीं है। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि पूरे मुल्क में इलेक्शन कराएं, मगर आइन के हिसाब से कराएं। 2 सूबाई असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं, आइन में 90 दिन मौजूद हैं, उसके हिसाब से इलेक्शन कराने चाहिए। जो जमात अभी बल्दियाती इलेक्शन एक साथ नहीं करा सकती, वो पूरे मुल्क में इलेक्शन कराने की बात करती है। और आपने देखा कि ये भागे कैसे, ये भागे बल्दियात से भी 3 दफ़ा। उस वक्त भी मैं याद दिलाना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि शहर कराची में दहशतगर्दी का ख़तरा है, इसलिए इलेक्शन ना कराए जाएं। रिपोर्ट बनवा के लिया इदारों से कि जी बहुत बड़ा कोई दहशतगर्दी का ख़तरा है, तो इसलिए इलेक्शन मुमकिन नहीं है। तो ये सारे अभी तक इनके भागने के तरीके हैं। एक और तरीका इन्होंने अपना लिया है भागने का, वो है मर्दमशुमारी का। कल पता चला कि वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल साहब, जिन्होंने पिछली मर्दमशुमारी भी करवाई थी और पिछली मर्दमशुमारी भी गलत हुई थी, इन्हीं की नाक के नीचे यही वज़ीर थे एहसन इकबाल साहब, वो अब कह रहे हैं कि मर्दमशुमारी का अमल अक्टूबर से नवंबर तक जा सकता है और 15 रोज़ का इजाफा मर्दमशुमारी में गिनती का इन्होंने कर दिया है। ये फैसला किया है कल। तो पहला सवाल ये है कि ये 2 तरह की गिनती क्यों चल रही है पाकिस्तान में। कुछ इलाकों में मर्दमशुमारी ख़त्म हो गई, उनकी गिनती पूरी हो गई, कुछ इलाकों में अभी तक गिनती जारी है। इसका मतलब जो मुतय्यन करदा तारीख थी मर्दमशुमारी कराने की, उसमें साजिश, मुनज़्ज़म साजिश के तहत आपने गिनती सही नहीं की, बाकी इलाकों में हो गई। इसका मतलब कराची में आपने जानबूझ के मुनज़्ज़म तरीके से आबादी कम दिखाई। ये फिर वावेला मचा, हमने आवाज़ उठाई, दूसरों ने आवाज़ उठाई, मीडिया ने आवाज़ उठाई, कराची के शहरियों ने आवाज़ उठाई, तो जाके फिर इन्होंने एक्सटेंड किया थोड़ा टाइम, फिर अभी दोबारा कह रहे हैं। ये तो साल चलती रहेगी फिर एक्सरसाइज। तो ये आप आवाम के टैक्स के पैसे 32 से 34 अरब रुपए, ये आप कहाँ झोंक रहे हैं। आपसे एक शहर की गिनती पूरी नहीं हो पा रही। कौन सी मजीद साइंस आपको दरकार है
आप क्यों जानबूझ के शहर को कम दिखाना चाहते हैं? आपका वो मकसद क्या है? ये कौन सी साइंस है कि वो इलाके जहां हमारे भाई बहन बसते हैं, जो सैलाब से मुतासर हुए, वहां की आबादी 27% बढ़ गई। अब हमारी एक हफ्ते पहले बताया कि जी 2.5% आबादी बढ़ी है कराची की, अब पता चल रहा है वो 7% बढ़ गई है। ये समझने आने वाली बात है कि एकदम से 2.5%, 7%, 27% वहां पे बढ़ गई, 11% वहां बढ़ गई। तो ये बिल्कुल, मैं पहले भी कह चुका हूं, ये सेंसस मुतनाज़ा होकर ख़त्म हो चुका है। अब कोई भी इसका नतीजा कबूल नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल हो चुका है मामला, क्योंकि जो मुतय्यन करदा टाइम पीरियड था उसमें इन्होंने गिनती सही नहीं की। अब ये आगे करते रहें, ये लॉलीपॉप देते रहें, इस तरह इसको सेंसस को जानबूझ के मुतनाज़ा बना के जनरल इलेक्शन को रोकने की साजिश है। आपने मार्च में आगाज किया और अप्रैल में तो ये खत्म हो जाना था, उससे पहले ही मार्च में खत्म हो जाना था। अब कह रहे हैं अक्टूबर में जाके चलेगा, अक्टूबर तक। तो ये सब कुछ प्री प्लान तरीके से किया जा रहा है और हम इस पूरे साजिश को पहले भी सामने रख चुके हैं, एक बार फिर सामने रख रहे हैं। आज हमारा कराची के 29 मुकामात पर एक साथ हर इलाके में सेंसस के खिलाफ, ये जो कराची की आबादी कम दिखाने की साजिश है, इसके खिलाफ गलत शुमारी, हम इसको मरदम शुमारी नहीं कहते, हम कह रहे हैं गलत शुमारी है। ये गलत शुमारी की एक्सरसाइज जो इस वक्त हो रही है, इसके खिलाफ 29 मकामात पर कराची में आज शाम 5 बजे मुजाहिरा किया जा रहा है। कल सुबह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, जिसमें सियासी जमातों को भी दावत दी गई है जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जो हुकूमत का हिस्सा है उनका तो काम बनता है उसको सही तरीके से करवाना। बड़ी बड़ी बातें करना तो उनका काम नहीं है, वो तो हुकूमत में हिस्सेदार हैं। तो जो जमातें हुकूमत में हिस्सा नहीं रखती उनको हमने मदऊ की है, बिजनेस कम्युनिटी को मदऊ की है, दीगर कम्युनिटी लीडर्स को मदऊ की है, सोशल वर्कर्स को मदऊ की है और मीडिया से भी हजरात को मदऊ की है। फिर हमारा 1 मई को 2 के बस स्टॉप नस सखी हसन के मकाम पर पूरे कराची का एक मुजाहिरा हो रहा है, जिसमें हमारा मुतालबा फिर वही होगा कि कराची की सही गिनती की जाए। ये हमारी इस वक्त की मुहिम है और इसमें हम बिल्कुल ये भी ज़ेर गौर है कि हम इस हवाले से आला अदालत में भी जाएं और वहाँ जाके ये बात रखें कि क्यों बार बार इस शहर की आबादी को कम दिखाया जाता है। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने रिमार्क्स में कह चुके कि कराची की आबादी 3 करोड़ है। किसी भी आलमी इदारे से आप ले लें राय जो इस तरह की एक्सरसाइजेस करते हैं, आप सब अपनी राय दे दें कि क्या कराची की आबादी किसी भी तौर पे 1 करोड़ 60 लाख हो सकती है। इन्होंने एक और प्लान बनाया है कि जब 1 करोड़ 38 लाख, इन्होंने जब मरदमशुमारी का टाइम पूरा हुआ 1 करोड़ 38 लाख इन्होंने हमारी आबादी दिखाई थी। अब इन्होंने झांसा देने के लिए प्लान ये बनाया कि कराची की आबादी किसी तरह 1 करोड़ 85 लाख दिखा दो, ताकि जो थोड़ा बहुत लोगों की जानिब से क्रिटिसिज्म आ रहा है तो वो ये कहा जाए जी 1 करोड़ 60 के बजाय 1 करोड़ 85 हो चुकी है, आबादी बढ़ गई है। लेकिन बड़ी किस तनासुब से है, सवाल ये है कि सारा का सारा प्लान जाके जुड़ता है कि कराची की नशिस्तें कम की जाए, चाहे कौमी असम्बली का फोरम हो, सूबाई असम्बली का फोरम हो, वहां कराची की नुमाइंदगी कम की जाए, कराची की आवाज को कम किया जाए। और आप देखें तो सही कि भुट्टो के लाड़काना की सीटें बढ़ रही हैं,
जिन्ना के कराची की सीटें कम हो रही हैं। ये मुनज़्ज़म साजिश के तौर पर हो रहा है। फिर बलूचिस्तान में भी गड़बड़ हो रही है, ठीक ठाक गड़बड़ हो रही है। बलूचिस्तान की 7 कौमी असेंबली की सीटें बढ़ा दी। इस वक्त कौमी असेंबली की बलूचिस्तान में 13 सीटें हैं, मतलब निफ्स से जायद सीटें बलूचिस्तान की बढ़ा दी गई हैं। क्यों बढ़ाई गई हैं बलूचिस्तान की? आपको पता है बलूचिस्तान में क्या होता है? मैनेज बलूचिस्तान में किस तरह सेनेट में बोली लगाई जाती है, इसी तरह कौमी असेंबली की सीटों पे बोली लगाई जाएगी। वहां पर मुंतखब अराकीन के वोट, कोई 500 वोट लेके एमएनए बन रहा है, कोई 1200 वोट लेके बन रहा है। तो फिर तो ये जानबूझ के पूरे पाकिस्तान में साजिश के तहत सीटों के तनासुब को छेड़ा जा रहा है और प्री पोल रिगिंग की जा रही है। सेंसस के जरिए मैनेज किया जा रहा है किस जगह से कितनी सीटें कम करनी है। इनको पता है इस वक्त पंजाब में अवाम अपना फैसला सुना चुकी है। पंजाब की सात कौमी असेंबली की सीटें कम करने की इन्होंने प्लानिंग कर ली है। इस्लामाबाद में 3 कौमी असेंबली की सीटें हैं, वहां से 3 में से 1 कम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पीटीआई वहां से क्लीन स्वीप करती है। ये सारा का सारा ड्रामा प्री पोल रिगिंग है। कौमी असेंबली के इलेक्शन से पहले ये चाहते हैं कि पूरा ड्रामा रचा लें, कराची की सीटें कम करें, इस्लामाबाद की सीटें कम करें, पंजाब की कम करें, और जहां से मैनेज हो सकता है इलेक्शन वहां की बढ़ा दी जाए। तो हम आज भी एहतजाज करेंगे और 1 मई को पूरे कराची एक साथ मिलके मरदमशुमारी के खिलाफ, गलत शुमारी के खिलाफ एहतजाज करेगा। शुक्रिया। दे देंगे, डिटेल दे देते हैं। देखें जी जमाल भाई, आप तो नुमाइश का लोकेशन बाकी आप बताओ। देखें काफ़ी सारी लोकेशन है। ये मुजाहरा, इसका मकसद एक है कि पूरा कराची एक साथ कह रहा है कि हमें मरदमशुमारी कबूल नहीं है। इसलिए हमने हर शहर के हर कोने में जो जहां का हमारा मुकामी नुमाइंदा है असेंबली में या पार्टी का नुमाइंदा है वो वहाँ होगा। खुर्रम शेर जमान भी दौरा कर रहे होंगे मुजाहिरों का, मैं भी कर रहा हूँ। आफ्ताब सिद्दीकी होंगे, जमाल सिद्दीकी होंगे, बिलाल गफ्फार होंगे, दीगर हमारी क़यादत जो है अपने अपने मुकामात पर होगी। बिलाल गफ्फार परफ्यूम चौक पर होंगे, जमाल सिद्दीकी नुमाइश पर होंगे, आफ्ताब सिद्दीकी खुसूसी तौर पे हसन स्क्वायर 10 नंबर, सकी हसन 2K चौरंगी 4K चौरंगी का दौरा करेंगे। हमारे कौमी असेंबली के रुकन अताउल्ला वो मोमिनाबाद चौक पर होंगे, औरंगी में होंगे। मोहम्मद अकरम जो है हमारे वो काला बोर्ड पर मलीर के इलाकों में होंगे। फिर फ़हीम खान राजा अजहर कोरंगी क्रॉसिंग लांडी इस तरह के मुकाम पर होंगे। शहजाद कुरैशी 3 तलवार आगरा ताज के मुकामात पर होंगे, दिल पसंद पर होंगे। अच्छा सर ये बता दें, मरदमशुमारी की आप बात कर रहे हैं, कराची की आबादी तो बहरहाल जिस तरह मरदमशुमारी अब हो रही है वो 2 करोड़ से ऊपर ही जाएगी और जो तकरीबन 20% इजाफा हो चुका होगा जब आने वाले 15 दिनों में, क्योंकि 1 करोड़ 75 लाख तक आज पहुँच गई है। अभी भी 15 दिन होगा तो ये फिगर 2 करोड़ से बहरहाल ऊपर ही जाएगा। फिर तो आप मुकम्मल हो जाएंगे, मसला खत्म हो जाएगा। देखिए मेरा बुनियादी पॉइंट समझे कि 2 करोड़ जब असल टाइम पीरियड था मरदमशुमारी का, उस टाइम पीरियड में इन्होंने 1 करोड़ 38 लाख गिना, हमें आधा गिना। तो ये तो हमने आवाज उठाई तो सही शुमारी हो रही है। ये गलत शुमारी उस टाइम पीरियड में क्यों की, उसके कौन जिम्मेदारान है? ये बात करते 62 लाख किसने किया? ये पीपल्स पार्टी वाले आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुराद अली शाह साहब बस कह के चले जाते हैं कि जी हमें कबूल नहीं है। आपको कबूल कैसे नहीं है? मरदमशुमारी करवा कौन रहा है? असिस्टेंट कमिश्नर की नाक के नीचे हो रहा है, उसका अमला कर रहा है। इन्यूमिनेटर्स किसने अपॉइंट किए हैं? सूबाई हुकूमत ने इन्यूमिनेटर्स अपॉइंट किए हैं। डीसीज के पास डैशबोर्ड मौजूद है, डेली का काउंट चीफ सेक्रेटरी के पास आता है कि किस जगह किस टाउन में कितनी आबादी काउंट की जा रही है। तो सिंध हुकूमत तो इसका पार्ट है, इनको पता है। हमारा बुनियादी सवाल है
कि जब लाहौर की आबादी मुतय्यन करदा वक्त में पूरी दिखाई थी तो हमारी आधी क्यों दिखाई थी तुमने? हमने कौन सा गुनाह किया है? जब हमेशा हम आवाज़ उठाएंगे तो हमारी सही बात सुनी जाएगी। क्या कराची की आवाज़ वैसे नहीं सुनी जा सकती? हम मुजाहरा करें, आवाज़ उठाएं, को अदालतों में जाएं, तब जाके आप हमारी आवाज़ सुनेंगे। यहाँ हम अदालतों में जाके इलेक्शन की डेट लेते हैं बल्दियात की, या हम रोडों पे आते हैं तो बल्दियाती इलेक्शन करवाया जाता है, हमें 140A के तहत हक दिया जाता है। क्या कराची के शहरी पाकिस्तान के शहरी नहीं है, सूबे के शहरी नहीं है? हमेशा हमें मुतालबा मनवाने के लिए रोड पे क्यों आना पड़ता है? हमारे मुतालबे वैसे क्यों नहीं माने जाते दीगर शहरों की तरह? तो ये हमारा बुनियादी सवाल है कि मुतय्यन करदा वक्त में हमारी गिनती पूरी क्यों नहीं की गई थी, और अगर गलत गिनती की गई थी तो उसका जिम्मेदार कौन है? आप एहतजाज कर रहे हो, जमात इस्लामी भी कल इशारा फैसल पे एहतजाज करने जा रही है, वो भी हुकूमत में शामिल नहीं है, वो भी कह रही है सियासी जमातों के रहनुमा हो, मरकज़ हो, हमारे साथ आए, एहतजाज में शामिल हो। मकसद एक ही है, मतलब तुम्हारी गलत गिनती सही गिनती कराना। 29 मकामात पे आप करेंगे, परेशान आवाम होगी, शाम का वक्त होगा, आप इसके नताइज भी एहतजाज के तो करें नहीं निकल पाते हैं, तो कल जमात इस्लामी आपको दावत दे रही है, तो आप जाएंगे उनके एहतजाज में? हमारी तरफ से खुर्रम शेर ज़मान ने हाफिज़ नईम साहब को दावत दी है कल हमारे सेमिनार में शिरकत करने की। उन्होंने यकीन दहानी भी कराई है कि वो कोशिश करेंगे, उनका एहतजाज है लेकिन वो आने की भरपूर कोशिश करेंगे। कल हमारे सेमिनार में उसकी सदारत असद उमर साहब कर रहे हैं, और दीगर जमातों ने भी दावतनामा हमारा कबूल किया। खुर्रम आप खुद बता दें जिन जिन जी, सुन्नी तहरीक को भी दावत दी हुई है हमने इसके अंदर, जिस तरह अरसलान ने बताया कि जो हुकूमत में इस वक्त शामिल नहीं, क्योंकि हुकूमत तो सारी मुलविस है ना। सो सुन्नी तहरीक को आपको बताया मैंने, उनको दावत दी गई है। इसके अलावा MWM को जो है उनको दावत दी गई है। TLP को जो है हमने दावत दी है, उनसे भी कहा है कि वो भी आएँ। और हाफिज़ साहब को मैंने बताया कि जमात इस्लामी से उनसे भी मेरी खुद बात हुई है। और GDA GDA को भी हमने दावत दी। सो जो हुकूमत में नहीं है उनके अलावा तमाम जमातों को हम दावत दी, क्योंकि हुकूमत तो खुद मुलविस है सारे तमाशे में। जी साहब, आपने अपनी बात की कि बड़े यतीम लीडर के घर पे हमला हुआ, जैसे आप कह जी 4 घंटे 5 घंटे तक देखते रहे, ये जो कुछ होता रहा। इस दौरान पूरी कुटिया लाहौर की कहाँ गायब थी? कोई नहीं पहुँचा वहाँ पे। आप खराज तहसीन पेश करें ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर के इमरान खान के चाहने वालों को खराज तहसीन पेश करें कि किस तरीके से उन्होंने इस फाशिस्ट हुकूमत का मुकाबला किया। आपका TV चैनल दिखाता रहा कि किस तरह शेलिंग होती रही, किस तरह डंडे बरसाते रहे, किस तरह पानी के अंदर केमिकल मिला के। ये तो इज़राइल जो है वो फ़लस्तीन के साथ भी नहीं करता होगा ऐसा कि पानी के अंदर केमिकल मिला के जो है ना उन्होंने लाहौर के शहरियों के ऊपर डाला, औरतों को उठा लिया, घसीटा, मोबाइल में फेंका, क्या कुछ नहीं किया। सो जो कुछ शहर लाहौर शहर ने अपने लीडर इमरान खान के साथ किया, हम तो उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। और मैं समझता हूँ कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त तैयार है इमरान खान के लिए। खुर्रम भाई, आपने ये बताइएगा कि आपके दौर की भी जब गिरफ्तारियाँ होती थी तो बाद में खान साहब ने भी एक्सेप्ट किया, जिस तरह काजी फायदे साहब का केस था कि उसमें हमारा कोई किरदार नहीं था, इस तरीके से दीगर जो केसेस थे। और अब की जो गिरफ्तारियाँ हो रही है, कल जो है वो हुकूमती मुखरा ने कहा कि ये हम नहीं कर रहे, आपके करीब ऐसी कौन सी पावर है जो तमाम? देखिए, ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना, हुकूमत एक्सपोज करे, क्यों खामोश बैठ के चूड़ियाँ पहन के बताएं कि कौन कर रहा है। देखें, जो कुछ मुल्क में होगा उसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी। जो कुछ हमारे दौर में हुआ जाहिर है हमने उसे एक्सेप्ट किया कि हमारी जिम्मेदारी थी, लेकिन इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार जो है पूरे तरीके से PDM है। देखें, इनके खिलाफ जो केसेस थे वो याद रखना इमरान खान के किए हुए केसेस नहीं थे। जिन केसेस की बुनियाद के ऊपर शहबाज शरीफ ने कहा था ना कि जरदारी में तुम्हारा पेट फाड़ कर मुल्क का सारा पैसा निकालूंगा, उसी लाहौर की सड़कों में घसीटने वाली जो बातें की थी, उसी की बुनियाद के ऊपर जरदारी के ऊपर केसेस थे। और जो जरदारी ने कहा था कि नवाज शरीफ तो कौमी चोर है, ये हारियों का चोर है, इसको अगर हमने माफ़ कर दिया तो अल्लाह भी हमें माफ़ नहीं करेगा, उन्हीं की बुनियाद के ऊपर जो है नैब उन पर तहकीकात कर रही थी। ये तहरीक इंसाफ के बनाए हुए केसेस नहीं थे। हाँ, वो उसका जवाब आपको खुद ही मिल गया। बाजवा साहब ने खुद तस्लीम कर लिया कि किसने कराया था, और उस वक्त जिनके खिलाफ कराया था उन्होंने भी तस्लीम कर लिया किसने कराया था।
और उस वक्त जो है बिलावल साहब को फ़ोन भी उन्होंने खुद किया था। जबरदस्त एहतजाज किया था। बातचीत का सिलसिला है कि कोई राह एक निकल आए बीच में कि आपस में मिल के बैठ के कुछ बात करके राह अमल तय कर दिया जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं जैसे परवेज इलाही है घर पे जिस तरह से रात को हुआ है, तो इससे आप आगे क्या मतलब बताना चाहेंगे, क्या मतलब मीडिया को नहीं, मेरे ख्याल से डायलॉग का मामला इस तरीके से मुज़ाकरात का आगे शायद बढ़ नहीं सकेगा अगर यही अप्रोच और यही सोच इस वक्त अगर पीडीएम ने रखी हुई है कि एक तरफ जो है वो झूठे केसेस बनाएगी, अदालतों में हमारे लीडर जैसे कि अली अमीन गंदोपुर को एक सूबे से दूसरे सूबे में घसीटेगी और आधी रात को फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के घर के अंदर घुसेगी, चादर चार दवारी के तकद्दुस का पमाल करेगी, तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये मुज़ाकरात का मामला जो आगे बढ़ सकेगा।